So, hello friends, welcome back to our YouTube channel Sightful Data Journey. My name is Rajarya and I am a data scientist in VGI Robotics. तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर लूप बेसिकली फॉर लूप पाइथन में करता है क्या, आइटरेट करने का काम करता है सीक्वेंस के अंदर। कोई भी हमारे पास डेटा टाइप है, क्या करेगा उसको, उसकी जो आइटम्स होंगे उसके वैल्यूज़ को क्या करेगा, आइटरेट करेगा, नहीं बार बार उसको जाकर देखेगा। एग्जाम्पल तो समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरी कोई लिस्ट है यहाँ पर, इसको लिस्ट वन नेम से क्रिएट करते हैं। इसके अंदर मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके हर एक एलिमेंट पे जाके उसको आइटरेट कर सकूँ, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप का यूज़ करता हूँ। ठीक है, फॉर लूप बेसिकली क्या करेगा, ऐसे मैं चाहता हूँ फॉर आइटम इन लिस्ट वन। ठीक है, अब मैंने इसको मैंने क्या करा, फॉर लूप का यूज़ किया, क्योंकि मैं जितने भी एलिमेंट है उसको आइटरेट कर सकूँ, उसके बाद जा सकूँगा। फॉर लूप क्या करेगा बेसिकली, जब मैंने इसको कंडीशन दी कि फॉर आइटम इन माई लिस्ट वन, तो क्या करेगा बेसिकली हर एलिमेंट के बाद जाएगा और उसे चेक करेगा, इसके बाद जाएगा फिर इसको आइटरेट करेगा। अगर इसमें प्रिंट का ऑप्शन रहता है यहाँ पर, प्रिंट आइटम क्या है बेसिकली, जो भी इसके एलिमेंट्स हैं इसके अंदर उसे करेगा। ठीक है, फॉर लूप क्या करेगा बेसिकली, फॉर लूप लगाते ही क्या करेगा, हर एक एलिमेंट के पास जाके उसको आइटरेट करेगा। ठीक है, 1 के पास जाएगा फिर इसको प्रिंट करेगा, देन फिर इसके बाद 2 के बाद जाएगा फिर सेकंड 2 को प्रिंट करेगा, देन 3 के बाद, ठीक है ऐसे 2 3, फिर 4 के बाद जाएगा, देन 4 को प्रिंट करेगा, उसके बाद देन 5 को। जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं सबको क्या करेगा, एक्सेस करते हुए जाएगा। जितने भी मेरे पास एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, मैं फॉर लूप लगाते ही मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे हर एक एलिमेंट के बाद जाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करता है, शॉर्टकट का काम भी करता है। फॉर लूप लगाते ही हम इसको सारे एलिमेंट एक साथ में इसको एक्सेस कर सकता हूँ। क्या करेगा, आइटरेट करता रहेगा, उनके पास जाता रहेगा ऐसे। ठीक है, फॉर लूप क्या कर रहा है बेसिकली, हर आइटम के पास जा रहा है और उसे एक्सेस कर रहा है मेरे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर लूप का यही काम होता है, मल्टीपल्स जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम एक साथ एक्सेस कर सके। एग्जांपल तो समझते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट, तो हमारा पहला एग्जांपल है, हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे यहाँ पर इसमें फॉर लूप का यूज़ करके। मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स नेम की, जिसमें कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, एप्पल, बनाना एंड चेरी। तो हम क्या करेंगे, इसको आइटरेट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर से फॉर लूप से। क्या करेंगे हम, फॉर, अब मुझे हर एक एलिमेंट के पास जाके उसे ये करना है, आइटरेट करना है और एक्सेस करना है अपने। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप का यूज़ कर सकता हूँ, वरना मुझे पर्टिकुलर हर एक उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा एक्सेस करने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करके एक साथ जितने भी n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पर तो अभी 3 ही एलिमेंट्स हैं, जब मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और आपको सारे एलिमेंट एक्सेस करने होंगे, तो अब आप हर एक एलिमेंट के पास जाके उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन लिखना, आपको कोड बहुत लॉन्ग पड़ेगा और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर लूप का यूज़ करके एक ही बारे में सारे उसके एलिमेंट्स एक्सेस कर लूँगा। ऐसे फॉर आइटम को डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर आइटम क्या है, जो भी हमारे एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है, फॉर आइटम इन। अब क्या करूँगा, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज़ करूँगा इन, यानी कि वो चेक करेगा उसके अंदर वो है या नहीं। ठीक है, इन फ्रूट्स। अपने मैंने क्या करा, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करा और सारे उसके एलिमेंट्स में क्या करूँगा, एक्सेस करूँगा, यानी कि प्रिंट आइटम क्या है, मेरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर, अगर मान अभी तो मेरे पास सिर्फ 3 ही यहाँ पर एलिमेंट्स है, मेरे पास n नंबर ऑफ, अगर यहाँ पर मेरे पास एलिमेंट्स होते लिस्ट के अंदर, तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना, हर के लिए अलग कोड लिखना बहुत डिफिकल्ट होता। तो मैंने क्या करा, फॉर लूप का यूज़ करके एक ही बारी में सारे अपने एलिमेंट्स एक्सेस कर लिए। फॉर लूप क्या कर रहा है बेसिकली, पहले इसके पास गया, देन इसको प्रिंट किया। फॉर आइटम इन माई लिस्ट, फर्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, फॉर आइटम इन माई लिस्ट, वो चेक कर रहा है कि इसमें है या नहीं। पहले उसने गया, उसके पास एप्पल के पास गया, उसने, ठीक है, एप्पल उसे मिल गया, उन्होंने कहा मेरे पास एलिमेंट के पास गया, देन उसने मेरी सेकंड स्टेटमेंट देखी, प्रिंट आइटम, तो उसने उसको प्रिंट कर दिया एप्पल को। उसके बाद देन वो गया बनाना के पास, फिर उसने देखा सेकंड स्टेटमेंट क्या है मेरी, प्रिंट, फिर बनाना को प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद चेरी के पास गया, चेरी, उसको फिर यहाँ पर चेरी मिल गया, उसके बाद उसने क्या करा, उसको नेक्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, आइटरेटिंग ओवर अ स्ट्रिंग। ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रिंग अवेलेबल है, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसको आइटरेट करके एक्सेस करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके। फॉर आइटम इन माई स्ट्रिंग क्या है, जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और अपनी जो भी हमें कमांड देनी है वो हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं अपने जो भी हमारे इसके अंदर आइटम है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हैं, एक एक करके सारे मेरे पास क्या हो गए, एलिमेंट एक्सेस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप क्या करा, एच के पास गया, एच के पास जाते ही उसे एक कंडीशन मिली प्रिंट की, जो हमने सेकंड कंडीशन दी थी कि प्रिंट कर दो, जो आपको अगर आप एलिमेंट के पास जाओ और उसके प्रिंट कर दो, तो उसने क्या करा, एच को प्रिंट करा, फिर ई को, फिर एल, एल ओ, देन जितने भी हमारे एलिमेंट है उसको सबको एक्सेस कर दिया। और यहाँ पर मैं हेलो वर्ड के बीच में अगर स्पेस क्रिएट करता हूँ तो देख सकते हैं आउटपुट में भी एक स्पेस क्रिएट हुआ है। तो उसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमारे पाइथन के अंदर क्या है, स्पेस भी एक करैक्टर है, तो उसने क्या करा है, स्पेस को भी यहाँ पर आइटरेट करा है। जब फॉर लूप गया तो उसे स्पेस मिला, वहाँ पर स्पेस भी एक करैक्टर है। और जब हमने उसको प्रिंट कराया तो उसने क्या करा, आउटपुट में मुझे एक क्या करा, ब्लैंक मुझे यहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट करके दे दिया। एम्प्टी मतलब एक एम्प्टी जगह भी, वहाँ पर करैक्टर भी क्या है, स्पेस भी क्या है, करैक्टर है। अब क्या करेंगे, हम रेंज ऑफ नंबर्स को हम एक्सेस करेंगे फॉर लूप से। मान लीजिए मेरी कुछ प्रोग्राम में डिमांड बनती है कि मुझे कुछ रेंज ऑफ आइटम को क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, एक्सेस करना है, तो मैं रेंज का यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर कितनी भी रेंज दे सकता हूँ, जैसे मैंने दिया है यहाँ पर फॉर का यूज़ किया, फॉर नंबर इन रेंज 10। अब मैं कितनी भी यहाँ पर रेंज दे सकता हूँ, यहाँ पर दे सकते हैं 100 रेंज दे देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट नंबर। तो यहाँ पर क्या हुआ मेरा, देख सकते हैं यहाँ पर 100 काउंटिंग तक मेरे क्या नंबर हो गए, एक्सेस हो गए, कि मैंने एक ही बार में क्या करा है, यहाँ पर अपनी 100 एलिमेंट्स की एक इसको डेटा टाइप भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको फिलहाल अभी 10 रखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रेंज का यूज़ करके एक हमने उसको रेंज प्रोवाइड करी और उसको उसमें नंबर उसके आइटरेट कर दिए, यानी कि मैंने क्या करा, फॉर लूप से 10 नंबर की जो मैंने रेंज दी थी उसको मैंने आइटरेट करके उसको एक्सेस कर लिया। तो ऐसे हम रेंज ऑफ एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं रेंज का यूज़ करके फॉर लूप के साथ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट प्रेजेंट है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फ्रूट्स की लिस्ट है, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब क्या करेंगे, इसके साथ जितने भी इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं हम एनुमरेट का यूज़ करके क्या करेंगे, इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन भी हम एक्सेस करेंगे साथ साथ, और एलिमेंट भी एक्सेस करेंगे। मान लीजिए एप्पल को तो हम एक्सेस करेंगे ही करेंगे, साथ में उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन को भी एक्सेस करेंगे फॉर लूप का यूज़ करके और एनुमरेट का यूज़ करके। एनुमरेट क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन और दोनों को एक साथ क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। अब फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर इंडेक्स का है, इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन करेगा, हमें एलिमेंट्स की हमें वो एक्सेस करेगा, इंडेक्स कॉमा वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ हमने करी है, इन का यूज़ करेंगे। अब एनुमरेट का यूज़ करेंगे, ये क्या करेगा, हमें एक्सेस करने में दोनों चीज़ों को हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ अपनी इंडेक्स को प्रिंट करूँगा और साथ में उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे, जो भी हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है। देख सकते हैं आउटपुट में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे जो फॉर लूप से हमने उसके एलिमेंट तो एक्सेस करे ही करे, साथ में हमने एनुमरेट का यूज़ करके इंडेक्स भी उसी जो कि इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन है वो भी हमने एक्सेस कर ली। तो ऐसे भी आप कैसे कर सकते हैं, एनुमरेट का यूज़ करके एलिमेंट के साथ उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन को भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं वैसे बिना फॉर लूप के करता तो मुझे क्या करना पड़ता, पर्टिकुलर एलिमेंट की इंडेक्सिंग पोजीशन निकालनी पड़ती है, उस एलिमेंट को प्रिंट भी करना पड़ता, तो वो मुझे काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ता। लेकिन मैं क्या हुआ, यहाँ पर 2 लाइन में मेरा कोड कंप्लीट हो गया। फॉर लूप ने क्या करा, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हुए उसकी इंडेक्सिंग पोजीशन को भी प्रिंट कर दिया। अब क्या करते हैं, आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरी। अभी हमने लिस्ट में करा, लिस्ट में क्या था, सिर्फ एक एलिमेंट थे, यानी कि एक सिंगल पेयर था, पेयर नहीं था, सिंगल था। अब इसमें क्या है, हमारे पास एक की भी है, एक वैल्यू भी है, यानी कि हमारा पेयर है। अब क्या करेंगे, हम पेयर को क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे। यहाँ पर हमारी जॉन एक की है और उसकी एक वैल्यू भी है 30, जो कि उसकी एज हो सकती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर उसको हम क्या करेंगे, आइटरेट करेंगे की के साथ वैल्यू भी। फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर क्या करते हैं, कीज कॉमा वैल्यूज़ इन माई डिक्शनरी, और डॉट आइटम्स का यूज़ करेंगे ताकि हम उसकी जितनी भी आइटम्स हैं उसको एक्सेस कर सकें। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ अपने कीज़ एंड वैल्यूज़ को। तो इससे क्या हुआ, देख सकते हैं मेरी कीज़ और वैल्यूज़ क्या हुई, दोनों ही एक्सेस हो गई। मैंने अपनी की भी एक्सेस कर लिया और साथ में उसकी वैल्यू भी एक्सेस कर दी फॉर लूप का यूज़ करके। वरना मुझे ये करना पड़ता, हर एक डिक्शनरी देखिए इंडेक्सिंग पोजीशन लिखनी पड़ती है, फिर उसको एक्सेस करना पड़ता, वो काफ़ी मेरा प्रोसेस लंबा हो जाता। लेकिन फॉर लूप ने क्या करा, ईजी कर दिया, सारे आइटम्स को आइटरेट करते हुए मुझे उसकी एक्सेस की परमिशन मुझे दे दी। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, फॉर लूप को समझा कि फॉर लूप कैसे काम करता है और कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फॉर लूप के साथ ही हम ब्रेक, पास और कंटिन्यू का यूज़ करेंगे ताकि हम उसको फ्लो को कंट्रोल कर सकें। फॉर लूप क्या करता है, बेसिकली फ्लो में चलता है, हम उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेक, पास और कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। ये कैसे काम करता है और हम इसे क्यों यूज़ करें और कहाँ पर यूज़ करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।